मैं आपको बताऊंगा 30 टेक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए इन 2024। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं, दोनों के अंदर मैं 15 टेक टर्म्स बताऊंगा। जो पहला पार्ट है वो ये है। बस पहला टर्म है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई लाइकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक टर्म्स होगा 21st सेंचुरी का। एआई बेसिकली मशीन्स की इंटेलिजेंस होती है। मशीन्स की काबिलियत होती है एनिमल्स और ह्यूमंस के कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस को रेप्लिकेट यानी कि कॉपी करने की। एआई के कुछ एवरीडे एग्जांपल्स हैं सिरी और एलेक्सा जैसे डिजिटल असिस्टेंट्स, गूगल मैप्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे कि जो टेस्ला प्रोड्यूस करती है वो वाली कार्स, और अपने फोन का ऑटो करेक्ट। एआई ही होता है जब भी आप अपने फोन के अंदर कोई गलत स्पेलिंग लिखते हैं और वो खुद से सही हो जाती है तो वो एआई की बदौलत ही होता है, उसे ऑटो करेक्ट कहते हैं। एआई रिसेंटली गूगल मैप्स जैसी ऐप में भी यूज हुआ है, आपका रूट निकालने के नहीं, क्योंकि रूट जो होता है वो जीपीएस निकालता है, पर ये असेस करने के लिए कि कौन सी रोड पे ट्रैफिक होगा लोगों के जो फोन्स हैं उनके सिग्नल्स को यूज करके। परहैप्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन एआई का होगा आईबीएम की मशीन डीप ब्लू। 1997 में इसने चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव को हराया था एक चेस गेम में, और इससे दुनिया की फर्स्ट मशीन बन गई थी एक ह्यूमन को हराने में और चेस चैंपियन को आउटथिंक करने में। तो गाइस नेक्स्ट टर्म है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस में ह्यूमन इनपुट को कम कर देना, यानी कि अगर कोई भी टास्क करना है तो उसके अंदर जितना टाइम ह्यूमन को लग रहा है उससे कम लगे और जितना एफर्ट उसे लगाना पड़ रहा है उससे कम लगाना पड़े। एआई एक एडवांस फॉर्म है ऑटोमेशन का। हाउएवर ये और ज्यादा कॉमन और सिंपलर हो सकता है इन रियल लाइफ। अगर आप एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार से जाते हैं रादर देन मैनुअल ट्रांसमिशन कार, तो जो वर्क होता है गियर चेंज करने का, जो आप नहीं कर रहे हैं बल्कि मशीन आपकी जगह कर रही है, उस काम को हम ऑटोमेशन कह सकते हैं। केटल को पता होना कि कब पानी गर्म हो गया है, वॉशिंग मशीन को पता होना कैसे आपके कपड़े धोने हैं, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन कोई नई चीज नहीं है, पर ये और ज्यादा एडवांस हो रही है आजकल की सोसाइटी में। बहुत सारे ह्यूमन टास्क आजकल मशीन के द्वारा परफॉर्म करे जा रहे हैं, और फ्यूचर में एचआर और कस्टमर सर्विस इन दोनों सेक्टर्स के मोस्ट ऑफ द वर्क करे जाएंगे बाय मशीन। अकॉर्डिंग टू आइडल, जो कि एक टैलेंट एक्विजिशन यानी कि एचआर सॉफ्टवेयर है, 7% एचआर मैनेजर्स को ये लगता है कि उनकी जॉब एक रोबोट कर सकता है। तो कैसे आप सोचेंगे कि ऑटोमेशन और एआई में क्या डिफरेंस है? तो ऑटोमेशन का मतलब होता है एक मशीन से ह्यूमन का काम कराना, और एआई का मतलब होता है एक मशीन को एक ह्यूमन की तरह थिंक कराना, यानी कि सोचवाना कि एक काम को कैसे करा जा सकता है। तो गाइस नेक्स्ट टर्म है बिग डेटा। डेटा एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है और बिजनेसेस ट्राई कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा डेटा निकालने की। बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा निकाला जाता है एज अ पार्ट ऑफ बिग डेटा, और ये अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि इस डेटा को प्रॉपरली निकाल के एनालाइज सिर्फ करा जा सकता है कंप्यूटर डेटाबेसेस को यूज करके। बिग डेटा एक नया टर्म नहीं है, इसको कॉइन किया गया था जॉन मैशी के द्वारा, जो कि सिलिकॉन ग्राफिक्स में एक चीफ साइंटिस्ट थे ड्यूरिंग द 90s। ये टर्म 2001 में पॉपुलर हुआ जब डोग लेनी ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, वॉल्यूम, वेराइटी और वेलोसिटी। वॉल्यूम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ डेटा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड से जिससे डेटा प्रोड्यूस किया जा रहा है, और वेराइटी का मतलब होता है जितना अमाउंट ऑफ डेटा प्रोड्यूस किया जा रहा है। बिग डेटा के सोर्सेस इंटरनेट के सारे कॉर्नर से आते हैं। इस डेटा को तोड़ा जाता है इनटू सोशल डेटा यानी कि लाइक्स और व्यूज सोशल मीडिया पे, और मशीन डेटा यानी कि ट्रांजैक्शन डेटा की क्या ट्रांजैक्शन हुए ऑर्गेनाइजेशन का, और उसका जो डेटा है उसको हम ट्रांजैक्शनल डेटा कहते हैं। तो गाइस अगला टर्म है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब होता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को एनालाइज करना फ्यूचर के बिजनेस डिसीजंस को फॉर्म करने के लिए। सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स और स्टैटिस्टिक्स को यूज करके डेटा एक्सपर्ट्स पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। मार्केटिंग कंपनीज, बैंक्स और साइबर सिक्योरिटी फर्म्स जो हैं ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं डेटा माइनिंग को, और भी बहुत सारी कंपनीज यूज करेंगे डेटा माइनिंग को इन द फ्यूचर। तो गाइस अगला टर्म है डेटा साइंस। डेटा साइंस का मतलब होता है अलग अलग तरीके जिससे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा साइंस फोकस करता है टेक्निकल साइड डेटा कलेक्शन के। डेटा साइंटिस्ट प्रोसेसेस और टूल्स बनाते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। बिग डेटा और डेटा माइनिंग दोनों ही पार्ट्स हैं ओवरऑल डेटा साइंस टर्म के। तो गाइस नेक्स्ट टर्म है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन ही सारे क्रिप्टो करेंसीज के पीछे की टेक्नोलॉजी है। ये एक पर्सन टू पर्सन सिस्टम है जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है हैकर्स से। ये स्टोर कर रहे हैं डेटा को ओवर सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स जिनको हम ब्लॉक्स भी कहते हैं। ये कंप्यूटर स्प्रेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में जो एक चेन को क्रिएट कर देते हैं। ब्लॉकचेन को बनाया किसने था?
ये माना जाता है कि ब्लॉकचेन को बनाया था 2008 में सतोशी नाकामोटो ने, जो कि बिटकॉइन के भी फाउंडर हैं। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में और जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करंटली बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांसफर में। इसको फ्यूचर में एसेट्स के ट्रांसफर जैसे कि रियल एस्टेट के अंदर ओनरशिप को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जा सकता है, और इसे वोटिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिससे वोट टैंपरिंग यानी कि जो लोग छेड़खानी करते हैं वोटिंग से, उसको भी एलिमिनेट करा जा सकता है। तो गाइस अगला टर्म है बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब होता है ऐसे टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना ताकि उससे हम डेटा को कलेक्ट कर पाए और उसे विजुअलाइज कर पाए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए और बिजनेस डिसीजंस को बनाने के लिए। बिजनेस इंटेलिजेंस का एक पार्ट है डेटा कलेक्शन को एक लार्ज स्केल पे ऑटोमेट कर देना, ताकि जो डेटा कलेक्शन है वो बहुत सारे सोर्सेज से हो पाए जो मैनुअली पॉसिबल नहीं है, और इससे और ज्यादा बेटर डिसीजंस बना पाए कंपनी। तो बस अगला टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराना। मोस्ट कॉमनली डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है, लेकिन पूरे के पूरे नेटवर्क्स, डेटाबेसेस और सॉफ्टवेयर भी शेयर हो सकते हैं क्लाउड नेटवर्क्स पे। गूगल क्लाउड, अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, एप्पल का iCloud, ये सब कुछ फेमस क्लाउड नेटवर्क्स है टेक जायंट्स के। स्नोफ्लेक भी एक कंपनी है जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और एक ऑल्टरनेटिव है इन टेक जायंट्स के क्लाउड्स के। तो गाइस अगला टर्म है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जिनकी एबिलिटी है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। गूगल होम मिनी की वजह से आजकल स्मार्ट होम्स भी आ गए हैं, जिनके अंदर लाइटनिंग, डोर लॉक्स, टेम्परेचर, ये सब कुछ बहुत इजीली कंट्रोल हो सकता है। IoT के कुछ एवरीडे एग्जांपल्स हैं स्मार्ट टीवीज, Amazon Echo, डिजिटल पिगी बैंक्स और भी बहुत सारे। IoT मैटर करता है बिकॉज इसके अंदर एबिलिटी है हमारी लाइफ को और इम्प्रूव करने का। ये हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। जस्ट हम कुछ फ्यू सेंसर्स को यूज करें तो उसकी वजह से हमारा जो वर्कलोड है वो काफी ज्यादा कम हो सकता है, और इससे हमारी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो सकती है। पोटेंशियल ये है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम घर में यूज करते हैं वो इवेंचुअली इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएंगी। तो बस अगला टर्म है WOT यानी कि वेब ऑफ थिंग्स। तो गाइस IoT जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर है WOT से, लेकिन दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। WOT एक फ्यूचर है जहाँ पे हर चीज, ऑलमोस्ट हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड होगी। IoT प्रोडक्ट्स जैसे कि एलेक्सा और Amazon Dash वो दूसरे Amazon प्रोडक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इंटरनेट अनेबल्ड डिवाइस से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। WOT एक ऐसा फ्यूचर देखता है जहाँ पे हर इंटरनेट अनेबल्ड डिवाइस जो है वो टोटली वेब से कनेक्टेड हो। तो गाइस अगला टर्म है मेटावर्स। तो गाइस जो मेटा वर्ड है वो लोगों के दिमाग में आया था जब फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर लिया था टू मेटा 2021 में। हाउएवर फेसबुक का जो मेटावर्स है वो सिर्फ एक में से है मेटावर्स के जो भी करंटली एग्जिस्ट करते हैं और जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे। मेटावर्स एक वर्चुअल यूनिवर्स है जो AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी से एक्सेस होता है, और वो अलग अलग यूजर्स को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है। मेटावर्स गेमर्स जो हैं उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल बनाया था मेटावर्स को यूज करके 2003 में एक गेम जिसका नाम था सेकेंड लाइफ। तब से मेटावर्स की जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मेटावर्स का मानना है कि कुछ सालों बाद वर्चुअल रियलिटी प्लेसेस और वर्चुअल मीटिंग्स कॉमन हो जाएंगी लोगों के लिए टू एस्केप द रियलिटी। तो गाइस अगला टर्म है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग काम करती है प्रोग्राम्स बनाने से एडवांस एल्गोरिथम को यूज करके, जिससे वो इफेक्टिवली लर्न कर पाए पुराने से यानी कि पास्ट से, और उसको यूज कर पाए नॉलेज को इन द फ्यूचर टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। मशीन लर्निंग एक पार्ट है AI का, और वो इस पे फोकस करता है कि मशीन्स खुद से सोच पाए। ये टर्म यूजुअली लिंक होता है रोबोटिक्स से, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मोस्ट रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो सिंपल मशीन्स होती हैं जो कि प्रोग्राम्ड होती हैं एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी होती हैं जो खुद से इंटेलिजेंट होती हैं, जैसे कि होंडा की असीमो। मशीन लर्निंग इस पे फोकस करता है कि मशीन्स लर्न कर पाए और उस चीज को अडाप्ट कर पाए, यानी कि उसे पहले खुद से सीखे और फिर उसको के बारे में जानकर उसको बाद में फ्यूचर में यूज करें। तो गाइस अगला टर्म है UX यानी कि यूजर एक्सपीरियंस। UX का मतलब होता है कि कैसा एक इंसान इंटरेक्ट करता है एक ऐप के फीचर्स के साथ। एक अच्छा UX तब आता है जब एक ऐप के फीचर्स बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं और इजी टू यूज होते हैं, और बैड UX तब आता है जब ऐप के फीचर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इजी टू यूज नहीं होते हैं। तो गाइस अगला टर्म है UI यानी कि यूजर इंटरफेस। तो गाइस UI और UX को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। UI बेसिकली एक फिजिकल स्क्रीन या डिस्प्ले होती है जिसके साथ एक यूजर इंटरेक्ट करता है। एक सिंपल और वेल लेड आउट UI जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस को, पर दोनों सेम नहीं होते हैं। तो गाइस अगला टर्म है XR यानी कि एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी दुनिया जो रियलिटी के स्कोप से बाहर है। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं मिक्स्ड रियलिटी,
ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। तो बस अगला टर्म है वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर। वर्चुअल रियलिटी एक पूरी तरह से सिम्युलेटेड और कंप्यूटराइज्ड दुनिया होती है जो कि यूजुअली एक्सपीरियंस होती है विजुअली। इसको यूजर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं वीआर हेडसेट जैसे कि फेसबुक ऑक्यूलस यूज करके। वीआर वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट कर सकती है यूजर्स को एक नई दुनिया में या फिर वो रियल वर्ल्ड की एक सिमुलेशन प्रोवाइड कर सकती है। रोब्लॉक्स और एपिक गेम्स जैसी कंपनी सबसे आगे है वीआर के डेवलपमेंट्स में। तो गाइस अगला टर्म है ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि एआर। एआर का मतलब होता है रियल वर्ल्ड सेटिंग में वर्चुअल एलिमेंट्स को ऐड कर देना। आपको जितना कम कॉमन लग रहा है उतना ये ज्यादा कॉमन है इन रियल लाइफ। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जूम बैकग्राउंड्स, इंस्टा और स्नैपचैट के फिल्टर्स और फेमस गेम पोकेमॉन गो। तो गाइस अगला टर्म है मिक्स्ड रियलिटी। तो गाइस एमआर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं दोनों वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के जो हाइब्रिड वर्ल्ड बनाते हैं और फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड को ब्लेंड भी कर देते हैं। एक वर्चुअल रियलिटी टाइप हेडसेट को यूज करके यूजर्स अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पा सकते हैं जो आधी वर्चुअल है और आधी रियल लाइफ। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जो हेवीली इन्वेस्ट कर रही है मिक्स्ड रियलिटी में और इन्होंने 2017 में अपना एक पोर्टल भी खोला था इसी से रिलेटेड। मिक्स्ड रियलिटी आजकल यूज हो रही है मेडिकल प्रोफेशनल्स को सर्जरीज में ट्रेन करने के लिए और सोल्जर्स को वॉर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो गाइस ये थे टॉप 15 टेक टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए इन 2024। इसमें से कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं जिनके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बना रखे हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। और कोई ऐसे टर्म्स हैं जिन पर मैं वीडियोस बनाऊँ तो आप उससे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।